नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपने जैसे ही YouTube चालू किया और यदि आपके सामने ये वीडियो आया है तो यकीन मानिए आप लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यदि आप यह पूरा वीडियो देखते हैं तो आई होप आपका जो आने वाला समय है वो बहुत ही जल्दी पूरे तरीके से चेंज होने वाला है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हम सभी के जीवन में कई प्रकार की निराशाएं, असफलताएं, सफल नहीं होने का डर, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के जीवन में चलती रहती हैं। बहुत बार हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं, कभी खुद को दोष देते हैं। लेकिन साथियों, एक बात हम सभी जानते हैं कि कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और आपको मालूम है, इन सब का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा कर्म, जिसे हम नहीं मानते। क्योंकि एक बात तो हम सभी जानते हैं कि बिना किसी कारण के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हर चीज़ पहले से फिक्स होती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि आप जानते हो कि कर्म जो होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि आपके साथ यदि बुरा हो रहा हो और आपने किसी का बुरा नहीं किया हो। कुछ पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं जो इस जन्म में फलित होते हैं। मान लीजिए आपने किसी का कभी बुरा किया है तो उसका फल आपको तुरंत ना मिले, लेकिन जब धीरे धीरे उस कर्म का फल मिलने वाला होता है तो वो जो कर्म है वो अपना समय निश्चित कर लेता है। और ऐसे समय में जब आप सोचते भी नहीं हैं, वो जो बुरा कर्म है बुरे समय के रूप में फलित होता है, जिसे हम बुरा कर्म कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में दुख, तकलीफ, समस्याएं जो आती हैं वो हमारे कर्म ही होते हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे कर्म के अलावा जो हमें दुखी कर सके। लेकिन साथियों, एक अच्छी बात यह है कि हम वर्तमान में अच्छे कर्म करके हमारे आने वाले समय को बदल सकते हैं। और इसका एक बहुत ही सीधा सा तरीका है दान करना। किस चीज़ का दान करना? केवल पैसों का दान ही दान नहीं होता। आपके पास समय है तो आप किसी का सहारा बन सकते हैं। आपके पास पैसा है तो आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं। लेकिन केवल इतना ही सफिशिएंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा एक स्वभाव होता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि बदले में उससे हमें कुछ मिले, और कुछ ना भी मिले तो कम से कम सामने वाला हमें थैंक यू तो बोले। लेकिन साथियों, हमें इस प्रकार का दान नहीं करना। हमें दान करना है निस्वार्थ भाव से, जिसमें कहीं कोई भी गुंजाइश ना हो बदले में फीडबैक की, हमें कुछ भी मिले। और यदि आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो भाग्य है परिवर्तन होना उसमें स्टार्ट हो जाता है। आप ऐसा करिए, 90 डेज़ में, 90 दिन में आप अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। एक बात और साथियों, हम क्या करते हैं, कभी किसी ने हमारा बुरा किया, हो सकता है उसने जानबूझ के या अनजाने में हमारा बुरा किया, या ऐसी कोई बात है कि हम सामने वाले से सहमत नहीं हैं, तो हम उस बात को लेकर अपने मन में खुद भी परेशान होते हैं और उनसे हमारे संबंध भी खराब होते रहते हैं। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि यदि आपने माफ़ करना सीख लिया, जीवन बहुत लिमिटेड समय का होता है। किन किन लोगों की बातों का बुरा मानेंगे। और आपने देखा है कि बहुत छोटी छोटी बातों की वजह से लोग अपने रिश्ते खराब किए हुए बैठे हैं। तो क्या करना है? माफ़ करना सीखिए। माफ़ करना कमज़ोर लोगों का काम नहीं है। माफ़ करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है अंदर से। तो साथियों, आपको क्या करना है कि माफ़ करना है, और जो भी आपके पास है, जितनी आपके अंदर सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार आप लोगों की मदद करना प्रारंभ कीजिए। लेकिन मदद कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ भाव से मदद होना चाहिए, बदले में लेने का किसी भी प्रकार का भाव ना हो। क्यों? क्योंकि जब हम देने लगते हैं, दान करने लगते हैं, तो भगवान, जिन्हें हम यूनिवर्स भी कह सकते हैं, बिल्कुल आप जिस भाव से, क्योंकि पूरा खेल भाव का होता है, मन के, आप जिस मन के भाव से प्रकृति को देते हैं, यूनिवर्स, प्रकृति उसी भाव से वही चीज़ें कई गुनी करके आपके पास
रिटर्न करना स्टार्ट कर देती हैं। आप ऐसा करके देखिए, और यदि 90 डेज़ में आपकी लाइफ चेंज ना हो तब आप मुझसे बोल सकते हैं कि सर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आपका मन बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। किसी की भी मदद करते समय हमें बदले में किसी भी प्रकार की उनसे उम्मीद नहीं करना। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग मैसेज करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।